बेटा क्या हो रहा था, हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है। इससे पहले काइनेमेटिक 1 और 2D हम लोगों ने पढ़ा। अपने को पता था ऑब्जेक्ट मोशन में है, नोन है। और काइनेमेटिक में हम लोग ये बात पहले ही पढ़े थे उसमें कि ये वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जहां पर मोशन की स्टडी हम लोग करते हैं, कॉज ऑफ मोशन की स्टडी नहीं करते हैं कि क्यों मोशन क्यों आया ऑब्जेक्ट में। बट लॉज ऑफ मोशन अपन वो ब्रांच है इसका, अपने मैकेनिक्स का, जिसमें हम लोग कॉज को देखेंगे कि मोशन आया तो आया क्यों, क्या रीजन था आने का। क्या किसी ने धक्का दिया था, या कोई चलता हुआ ऑब्जेक्ट अगर रुक गया था तो किसी ने उसको पीछे की तरफ मुक्का मारा था, या वो अचानक घूम गया था, अगर घूम गया था तो बाहर क्यों गिरा था। तो ये सब चीजों की बात हम लोग करेंगे किसमें, लॉज ऑफ मोशन में। अच्छा, एक और तरीका बताता हूं बेटा आपको। अपने को क्या पता था, अपने को पता था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता, हर जगह पे एक्सलरेशन एक्सलरेशन दिख रहा था। तो हम लोग बात करेंगे फोर्स निकालने की। तो अपना पहला टारगेट क्या रखना है आपको, आपको पहला टारगेट क्या रखना है कि मुझे एक्सेलरेशन निकल आए। और एक्सेलरेशन निकल आएगा, मास दिया रहेगा तो हम लोग फोर्स भी निकाल लेंगे, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आगे हेल्प करेंगी, बहुत हेल्प करेंगी। आइए, तो लॉज ऑफ मोशन में हम लोग चर्चा करते हैं। और सबसे पहले जो साइंटिस्ट इस पे बात किए थे वो थे एरिस्टोटल। उनका नाम था, ठीक है, एरिस्टोटल्स फॉलसी के नाम से इसे जानते हैं। देखो बेटा, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो मोशन में है, तो उसको मोशन में कंटिन्यू रखने के लिए एक फोर्स चाहिए। अगर ये मूव कर रहा है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा और इसको कंटिन्यू मोशन में रखना है ना, तो एक फोर्स चाहिए। अब ये तो बहुत गजब बात हो गई, है ना। और उस टाइम पे तो बिल्कुल सही भी था। क्यों सही था, क्योंकि अपन आज भी देखें, अगर कोई चक्का को, जो बचपन में अपन करते थे कि जमीन पे लुढ़का देते थे, तो अपन क्या करते थे, क्या वो हमेशा लुढ़कता रहता था, नहीं ना। हम लोग जाकर उसको बीच बीच में एक फोर्स देते रहते थे ताकि वो लुढ़कता रहे। तो वो तो उस टाइम पे बिल्कुल सही थे कि भाई साहब ऐसा तो दिख रहा है। बट बट अगर हम लोग स्पेशल एक ऐसा चैम्बर बना ले, है ना, एक ऐसा चैम्बर बना ले जिसमें वैक्यूम आप क्रिएट कर दें, और उसके बाद भी बो एंड एरो को आप थ्रो करके देखते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि एरो जाता है, एरो जाता है, ठीक है। तो अब एरो जब निकला था बो से, जब बो से निकला था, तब उस पे तो कोई कांटेक्ट था नहीं, उस पे तो कांटेक्ट नहीं था, ना ही उस पे कोई फोर्स एक्ट हो रहा था, बट वो मूव कर रहा था, बट वो मूव कर रहा था। तो यहां पर ये चीजें गलत साबित होने लगी। फिर जब बाद में धीरे धीरे और स्मूथ बनाया गया सरफेस को, जब बहुत प्लेन सरफेस पे ये सब कार्यक्रम वापस से किया गया, तो देखा गया कि ये एरिस्टोटल ने जो बोला था वो गलत था। बट स्टिल ये सबसे पहले इंसान थे जिसने लॉज ऑफ मोशन पे कुछ चर्चा करी थी। और उस टाइम पे फ्रिक्शन तक की बातें ही नहीं थी, किसी को पता ही नहीं था कि फ्रिक्शन नाम का जंतु भी होता है अपने जीवन में। इसीलिए इनके मिस्टेक को भी अपने को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनके मिस्टेक से ही आगे लोग चीजें लर्न करे थे। तो सबसे पहला हम लोग किसके बारे में अभी पढ़े, एरिस्टोटल के बारे में। ठीक है, समझ में आया ना। ही सेड दैट, ही सेड दैट an external force is required, force is required, an external force is required to keep, external force is required to keep a body in motion, which is false। ठीक है, चलिए यहां तक कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं लॉ ऑफ इनर्शिया की, है ना।
तो आफ्टर न्यू गैलीलियो, एरिस्टोटल, एक साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत ज्यादा करा है काम इन लॉज ऑफ मोशन में, इनफैक्ट न्यूटन से भी ज्यादा काम करा है, वो है गैलीलियो। गैलीलियो, इनका नाम सुना होगा हम लोगों ने कहां पर, जब हम लोग मोशन इन 1D पढ़ रहे थे तो गैलीलियो रेशियोज की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो इन्होंने यस क्या सर। बोला, इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने एक्चुअली दो सिचुएशन को ऑब्जर्व करा। तो सिचुएशन क्या था कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है और ऊपर से आप किसी चक्के को रोटेट करते हो या छोड़ देते हो, तो क्या दिखता है, वो नीचे आता, उसकी वेलोसिटी खुद ब खुद इंक्रीज होती जाती है। अगर उसी इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे से हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को फेंकें, तो क्या दिखता रहता अपने को कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती जाती है ना। तो हम लोग को पता है, हम लोग ने देखा इनफैक्ट कि जो वेलोसिटी है वी, फाइनल वी, वो डिक्रीज कर जा रहा यू से। और फर्स्ट केस में क्या, वेलोसिटी इंक्रीज कर जा रहा यू से। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसी बात है, तो अगर हम लोग कोई एक ऐसा प्लेन रख लें जो कि बीच में हो, बीच में हो मतलब क्या, फ्लैट प्लेन रख लें, और वहां पे कोई मोशन दे दें, तब तो ऑब्जेक्ट रुकना नहीं चाहिए, है ना। खुद भी समझिए, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आप ऊपर से छोड़ रहे तो नीचे वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, नीचे से फेंक रहे तो वेलोसिटी घट जा रही है। तो अगर एक इंक्रीज समतल या फिर इंक्रीज हो रही सर। प्लेन सरफेस ले ले, तो उस पे अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देते हैं, तो क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है अपना, वो कंटिन्यू उसी मोशन में बढ़ता रहेगा जिससे आपने थ्रो करा। ये था गैलीलियो का, ये था जिसमें आया। देखो बेटा, गैलीलियो ने क्या बोला और उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा। मान लो अपने पास एक ऐसा ऐसा कटोरा हो, ठीक है, और यहाँ पे वो कंचा जानते हैं ना हम लोग, जो कांच का गोली होता है, अपन खेलते हैं बचपन में, यस सर। उसको छोड़ दें, तो क्या होगा, ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और सेम हाइट पे आने के बाद थोड़े से देर के लिए, मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट के लिए बस वो रुकता है, फिर वो वापस आने लगता है, फिर वो वापस आने लगता है अपनी तरफ। ठीक है, तो कहां तक आता है, ये जहां से गया था सेम हाइट को अचीव करता है, उसके बाद ही रुकता है। और अगर आप देखोगे, जो कटोरा आपने रखा, अगर वो बहुत स्मूथ हो, बहुत स्मूथ हो, तो एग्जैक्टली सेम हाइट पे जाएगा, एग्जैक्टली सेम हाइट पे वापस आएगा, और ये चलता रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, अच्छा ये बात है। दूसरे केस में उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने क्या कर लिया, और ये सभी गैलीलियो ने ही करा है, कि उन्होंने जो कटोरा था अपना, उसको थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक है, कटोरा को और बड़ा कर दिया, और सेम हाइट पे ले जाकर छोड़ा। तो फिर से देखा, वो नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, और एग्जैक्टली सेम हाइट पे वापस गया। मतलब उन्होंने क्या बोला कि अच्छा, कटोरे के लेंथ पे तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, है ना, क्योंकि सेम हाइट पे गया है। तो कटोरे के लेंथ पे तो सर ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। फिर उन्होंने क्या करा, तीसरा केस में उन्होंने क्या करा कि कटोरा का लेंथ और बड़ा कर दिया, मतलब थोड़ा और फ्लैट कर दिया कटोरे को। ठीक है, तो क्या होगा, तब ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, और लंबा आएगा। लास्ट केस में उन्होंने क्या बोला कि अगर मैं कटोरा को फ्लैट ही रख दूं, अगर कटोरा को बिल्कुल फ्लैट ही रख दूं, तो क्या है, क्या ये कभी रुकेगा, क्या ये कभी रुकेगा? आंसर इज नो, ये तो रुकेगा ही नहीं, इसको तो हमेशा चलता जाना चाहिए था, इसको तो हमेशा चलता जाना चाहिए था, है ना, इसको हमेशा चलता जाना चाहिए था। बट क्या ऐसा होता है? नहीं सर, कुछ टाइम बाद रुक जाता है, रुक जाता है। तो उन्होंने बोला ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब जब ये कटोरा चल रहा होगा, मतलब जब ये कटोरा चल रहा होगा, तो अगर इस पे एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये सदा सदा के लिए चल रहा है, तो कुछ तो एक ऐसा लॉस हो रहा होगा, कुछ तो एक लॉस हो रहा होगा। बाद में इस लॉस को हम लोगों ने फ्रिक्शन का नाम दिया। तो उन्होंने बोला अच्छा, जो ऑब्जेक्ट है अपना, ये सदा सदा के लिए चलता रहना चाहिए, मतलब इसको रोकने के लिए, मतलब इसको रोकने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, तभी रुक रहा होगा ये। आइडियली रुकना नहीं चाहिए था, बट ये रुक रहा है, मतलब इस पे कोई एक फोर्स लग रहा होगा, कोई एक फोर्स लग रहा होगा, तभी इसका मोशन में चेंज आ रहा है, तभी
उनका उसके मोशन में चेंज आ रहा है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का मोशन को चेंज करना है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को बेटा चेंज करना है, तो क्या लगाना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करना है तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। ठीक है, तो यहां से गैलीलियो ने अपना इनर्शिया का कंसेप्ट दिया, और इसी को एग्जैक्टली हु बहू आप स्टेटमेंट भी सुनोगे तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ और गैलीलियो का जो लॉ है या इनर्शिया है का कंसेप्ट है वो एग्जैक्टली सेम है। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि if the net external force, if the net external force, if the net external force force on a body is zero, is zero, zero, then then the body, the body which is in rest, which is in rest, will always remain in rest, will always remain in rest. And the body, the body which is in motion, the body which is in motion, motion will remain, will remain in motion, will remain in motion. कौन सा मोशन की बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, है ना? विल रिमेन इन मोशन, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। और इसी प्रॉपर्टी का नाम उन्होंने दिया इनर्शिया। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, this property of object, object is known as inertia, is known as inertia। ठीक है, अच्छा, तो वापस सुनो क्या बोल रहा था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी जीरो हो जाए तो क्या होगा? देन द बॉडी जो कि रेस्ट पे है वो हमेशा रुका हुआ रहेगा, और जो बॉडी मूव कर रहा वो हमेशा मूव करता रहेगा, विच इज इन द मोशन, है ना? वो हमेशा मूव करता रहेगा। इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इसी प्रॉपर्टी का नाम इनर्शिया है। इसी प्रॉपर्टी का नाम इनर्शिया है। तो इनर्शिया का मतलब क्या होता है सर? इनर्शिया का मतलब क्या होता है सर? इनर्शिया मीन्स, inertia means resistance to change, resistance to change। जैसे, जैसे कुछ बच्चों का इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है, वो बोलते हैं कि सर ने बोला है पढ़ लो, तो हम तो पढ़ेंगे ही नहीं। तो इनका इनर्शिया बहुत ज्यादा है ना? रेसिस्टेंस टू चेंज बहुत ज्यादा है कि हम चेंज नहीं होंगे। आया क्या समझ में? तो इनर्शिया का मतलब क्या रहेगा? कि इनर्शिया का मतलब क्या है? वो रेसिस्टेंस टू चेंज है। समझ में आया क्या बेटा? अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या देखा बेटा? गैलीलियो का इनर्शिया, है ना? तो गैलीलियो का जो लॉ या फिर इनर्शिया गैलीलियो ने जो डिफाइन किया वो क्या था? कि अगर कोई बॉडी, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा तो वो मूव ही करेगा, अनलेस एंड अनटिल उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं जाए। इसी बात को न्यूटन का फर्स्ट लॉ या न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में भी बोला। ठीक है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? कि एवरी बॉडी, एवरी बॉडी, एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी, कंटिन्यू टू बी, everybody continue to be, continue to be
in the state of in the state of rest or motion, in the state of rest or motion, everybody remain in the state of rest और मोशन, मोशन में यूनिफॉर्म मोशन लिख लीजिए, यूनिफॉर्म मोशन, मोशन और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट line unless and until a external force in straight line, unless a external force, unless an external force and external force act on it, an external force acts on it, unless and until external force act on it. ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जो कि एग्जैक्टली सिमिलर टू है गैलीलियो के इनर्शिया कंसेप्ट से, या गैलीलियो ने जो इनर्शिया को डिफाइन किया उससे एग्जैक्टली सिमिलर है। समझ में आया? अच्छा बेटा, ये एग्जाम्पल है, आप लोग भी बताना कि अगर अगर मान लो एक खाली डेस्क है ना, स्कूल में है हम लोग, एक खाली डेस्क है, तो खाली डेस्क को घसकाना आसान होता है या जब बच्चे उस पे बैठे होते हैं तब उसे खिसकाना आसान होता है? कि मान लीजिए ये खाली था, ये खाली था, और आपने पहला पहला फोर्स लगाया, तो आपको क्या दिख रहा? आपको क्या दिख रहा? आपको दिख रहा है सर इस केस में रेसिस्टेंस टू चेंज कम है, रेसिस्टेंस टू चेंज कम है, लेस है पहले वाले केस में, है ना? तो पहले के वाले केस में जब ये एम्प्टी था तो रेसिस्टेंस टू चेंज कम है। बहुत बढ़िया। अब हम लोगों ने क्या करा? अब हम लोगों ने क्या करा कि यहां पर बहुत सारे स्टोन को ले आए और डाल दिया इस बॉक्स में, बहुत सारे स्टोन को ले आए और रख दिया। ठीक है, तो जैसे ही बहुत सारे स्टोन्स को लाए हम लोग और रख दिए, तो क्या होगा? अब क्या होगा? अब सेकंड केस में, ये पहला केस था और सेकंड केस में क्या हो गया? रेसिस्टेंस टू चेंज ज्यादा हो गया, रेसिस्टेंस टू चेंज मोर हो गया, है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, है ना? तो हैवियर इज द मास, या हैवियर हैवियर इज द मास, heavier is the mass of object, mass of object, heavier is the mass of object, more is the inertia, more is the inertia. जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। समझ में आया ना? इनर्शिया एंड इट्स टाइप, तो टाइप्स, चलिए टाइप्स ऑफ इनर्शिया, तो इसका नोट्स आपको मिल जा रहा, अगले पेज पे है, तो उसको हम लोग देखेंगे, बट अभी हम लोग सिर्फ सुनेंगे। तो इनर्शिया तीन टाइप के हैं। सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना? तो इनर्शिया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आइए, आप ये सिचुएशन को बेटा सब लोग फील किए होंगे, सभी लोग ये सिचुएशन को फील किए होंगे कि इनर्शिया, अगर आप बैठे हुए हैं, है ना, सपोज आप बाइक पे बैठे हुए हैं और आपके दोस्त ने अचानक बाइक स्टार्ट कर दी, है ना, आगे बढ़ा दिया, तो आप क्या होता? आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, सभी ने ये बात फील किया होगा। ठीक है। यस सर। दूसरा दूसरा अगर मान लो आप बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं, बस वाला अचानक चल जाता है, अचानक चलने लगता है, तो क्या होता है? हम लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं।
हम लोग यस पीछे की सर। तरफ गिर जाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये भी अगर कभी घुड़सवारी करा होगा तो देखा होगा, घुड़सवारी में घोड़ा जैसे ही अचानक आगे बढ़ा, आप पीछे की तरफ गिर रहे हैं। अरे सर, ये तो सही बात है। तीसरा, तीसरा, मान लो गांव में आप हैं और आप फूल, आम, ये सब की चोरी करने गए हैं, फूल तोड़ने गए हैं, है ना। तो अपन क्या करते हैं, झाड़ बहुत लंबा है तो अपन क्या करते हैं, झाड़ को पकड़ते हैं और उसे जोर जोर से हिलाना स्टार्ट करते हैं, उसे सेक करते हैं अपन। तो क्या होता है, जो फ्रूट्स हैं वो टूट जाते हैं, वो टूट जाते हैं। नेक्स्ट, आपने देखा होगा जब कोई रजाई गद्दा बहुत गंदा हो गया या कारपेट बहुत गंदा हो गया, तो मम्मी लोग क्या करते हैं, उसको बाहर ले जाती हैं और डंडे से पीटना स्टार्ट करती हैं, और मस्त से धूल बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के हैं। एक एक एग्जाम्पल पे हम लोग बात करेंगे कि मान लो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहने का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य, और इसको कैसे याद करना है मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहने का तात्पर्य क्या है कि जो बॉडी है वो पहले किस में था, पहले रेस्ट में था। ध्यान देना, पहले बॉडी रेस्ट में था, अब सडनली मोशन में आया है, सडनली मोशन में आया है। ठीक है। तो एग्जाम्पल वही बाइक वाला एग्जाम्पल लेते हैं अपन। अपन कहाँ है, इमेजिन करना, बाइक पे आप बैठे हुए हैं, है ना। आपका जो लोअर बॉडी है, आपके लेग्स हैं, वो सभी बाइक से कांटेक्ट में है। ठीक है। बट अपर बॉडी बाइक के कांटेक्ट में, आपके लोअर बॉडी के कांटेक्ट में। अब जैसे ही क्या हुआ, आपने उसने आगे बढ़ाया, तो आपका लोअर बॉडी तो बाइक के साथ आगे बढ़ गया क्योंकि वो एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में, बट जो अपर बॉडी है उसको बेचारे को खबर ही नहीं, तो वो पीछे की तरफ झटके लग कर गिरा। ठीक है, समझ में आया। वैसे ही सेम एग्जांपल किसके लिए, बस के लिए, हॉर्स के लिए, तीनों के लिए सेम। अब बात करते हैं अपन ट्री के लिए। जब फूल फल तोड़ने जाते हैं अपन, मान लो ये ट्री है अपने पास, है ना, ये ट्री है। इसके ब्रांचेस में, इसके ब्रांचेस में, कोई सारे ब्रांचेस में बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। ठीक है। तो क्या हुआ, आपने इसे शेक करना स्टार्ट करा या ये इस ब्रांच को शेक करना स्टार्ट करा, तो जो ट्री था वो पहले कैसे था, रेस्ट में था। ट्री से कनेक्टेड क्या है, ट्री से कनेक्टेड क्या है, ब्रांच, ब्रांच भी रेस्ट में ही था। ब्रांच के कनेक्शन में क्या है, फ्रूट्स फ्रूट्स। है, वो रेस्ट में ही था। तो जैसे ही आपने उसे हिलाना स्टार्ट किया, तो ब्रांच तो हिलने लगा क्योंकि आप ब्रांच हिला रहे, तो ब्रांच तो हिलने लगा। अब ब्रांच हिलने लगा तो उसके कारण जो फ्रूट्स हैं उनका और ब्रांच का, देखा होगा पक्के फल जो होते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं, तो उनके बीच का जो बॉन्ड है या उनके बीच का जो कनेक्शन है वो थोड़ा वीक है ना, तो वो जल्दी गिर जाता है, जल्दी गिर जाता है। नेक्स्ट, अगर डस्ट वाले बात करूं मैं कारपेट वगैरह की, तो सपोज ये अपने पास कारपेट है ना, ये कारपेट है, और इस कारपेट के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है, यूं 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 एम्बेडेड है, डस्ट पार्टिकल इसके अंदर रखा हुआ है ना। तो सभी मस्त से बैठा हुआ, आपने क्या करा, आपने डंडा लिया और डंडे से इसे मारा, डंडे से मारा, तो देखो क्या होगा, कारपेट का जो ये फेस था जिसपे आपने हिट करा वो तो पीछे की तरफ चला गया, पीछे की तरफ चला गया। अब यहां पर कुछ जो डस्ट पार्टिकल हैं, कुछ तो इसमें अटैच ही रह गए, कुछ इसमें अटैच रखे हैं, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल जो कि बहुत कम फोर्स के साथ अटैच थे गद्दे से या कारपेट से, वो क्या हो गया, वो नीचे गिरने लगा, वो नीचे गिरने लगा। इन सभी एग्जाम्पल में बेटा आपको एक बात कॉमन नजर आया होगा, एक बात कॉमन नजर आया होगा, क्या, क्या, कि जो इनिशियल है, इनिशियल स्टेट है जो ऑब्जेक्ट का, वो क्या है, रेस्ट है। ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में अगर आपको सवाल पहचानना हो कौन सा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनिशियल स्टेट देखें। एक और एग्जांपल आपने बहुत फील किया होगा, मान लो आप बस में, और बहुत सारा ऐड में भी देता है, बस में है आप, बस का हैंडल पकड़ के हैं, है ना, बस का हैंडल पकड़ के हैं, और बस रुका हुआ है अभी, बस अचानक चलता है तो अपन पीछे की तरफ गिरने लगते हैं, है ना। यस वो सर। भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही एग्जांपल है। यहां तक सबको समझ में आते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन में, इनर्शिया ऑफ मोशन में। तो चलो बेटा, देखा होगा आपने, सब लोग बोलते हैं कि सीट बेल्ट बांध के ही गाड़ी में ट्रैवल करें जब भी आप कार में होते हैं, ऐसा क्यों है। और आपका दोस्त अचानक बाइक चला रहा था, सामने उसने ब्रेक मार दिया, तो आप क्या होता, आप जाके ढन मारते हैं उसे, है ना। तीसरा यस एग्जांपल, सर। बस बहुत तेज में था, अचानक ब्रेक मार दिया। कई बार तो ऐसे भी हुए हैं कि आदमी सामने वाले रॉड जो सीट रहता है उस पे जाकर टकले में टन मारता है और टकला फिर नारियल फूट जाता है, ऐसे भी केसेस है ना। और देखा होगा वो आदमी पकड़ के चल रहा, पकड़ के चल रहा हैंडल को,
अचानक ब्रेक मार दिया तो आदमी आगे की तरफ चला जाता है ना? देखा है क्या? यस सर। देखा है क्या? और देखा यस होगा सर, बहुत बार ऐसा देखा है। एक और देखा होगा, चलती हुई बस से देखो, कभी भी कोई क्या बोलते हैं, ट्रेन चलती हुई हो तो उससे नहीं कूदना चाहिए, है ना? बस चलती हुई हो तो उससे नहीं उतरना चाहिए। कई बार देखा होगा बस चल रहा है, अपन मस्त से उसके साथ उतरने का ट्राई करते हैं और भट, मजा आ जाता है दिमाग में। ठीक है। उसके बाद देखा होगा जो हाई जंप करते हैं या लॉन्ग जंप करते हैं, मान लो कोई लॉन्ग जंप कर रहा, तो क्या होता है, जो एथलीट होता है बहुत दूर से दौड़ता हुआ पहले आता है, उसके बाद वो टेक ऑफ करता है और फिर वो जंप करता है ना? ये सारे एग्जाम्पल किसमें है बेटा? ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन के। तो देखो वापस से मैं आपको समझा रहा हूं क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। देखो, जब मान लो कौन सा एग्जांपल ले लो, चलो बाइक का ही स्टार्ट करते हैं, सबसे सिंपल। तो बाइक पे आप बैठे हैं, बाइक मोशन में, आपका लोअर बॉडी मोशन में, अपर बॉडी भी मोशन में। अचानक बाइक ने रोका, अचानक बाइक ने ब्रेक मारा, तो क्या हुआ, आपका लोअर बॉडी तो तुरंत रुक गया, लेकिन अपर बॉडी को कोई सपोर्ट नहीं है, वो बस लोअर बॉडी से के साथ कनेक्टेड है। तो क्या हुआ, वो आगे की तरफ गया, क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ मोशन में ही था, तो उसका टेंडेंसी आगे जाने का ही था, तो इसीलिए वो आगे गया। यही सेम केस होता है जो आपको बोला जाता है कि भाई साहब आप लोग सीट बेल्ट बांध लें। क्यों? खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हुआ तो क्या होगा, आपका बॉडी सोचो, आपका लोअर बॉडी तो तुरंत रुक गया, आपका लोअर बॉडी तो तुरंत रुक गया क्योंकि गाड़ी अचानक रुका है, बट अपर बॉडी जो है वो आगे गया और आगे के जो ऑब्जेक्ट है वहां पर जाकर वो टकराया। और इसी कारण से जो आपके एयर बैग्स भी दिए जाते हैं कि मान लो ऐसा बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या होगा, जो एयर बैग है वो आपको फेस को, ये सब को प्रोटेक्ट कर लेगा। और जो रबर, जो आपको सीट बेल्ट दिया है, जब आप इनर्शिया ऑफ मोशन की तरफ आगे जाते हैं तो थोड़ा सा वो भी आपको होल्ड बैक करे, तो माइनर एक्सीडेंट वगैरह अगर कभी होता है तो वो बचा लेगा आपको। ठीक है। आते हैं एथलीट वाले, या चलो इस पे बस वाले एग्जांपल पे या ट्रेन वाले एग्जांपल पे। कई सारे ऐसे केस हैं, बस चल रहा है, चलते हुए बस से उसने उतरने का टेंडेंसी करा। ठीक है। तो देखो बहुत सारे तेज लोग होते हैं, वो बस जब चलते हुए बस में धीरे से उतरता है ना, स्पीड पहले वो स्लो हो जाएगा बस का, तब लोग उतरते हैं, है ना? और उतने ही से उतरते हैं जितना वो भागते हैं पहले थोड़ा उतरने के साथ। इससे क्या होता है, और कई बार कुछ बहुत तेज लोग होते हैं, वो बस का स्पीड ठीक है, बहुत तेज भी है, तब उतरने का टेंडेंसी करेंगे, तो कितना भी भागेंगे तो पॉसिबल नहीं है, बल्कि गुलेटियां मारते हुए मस्त आगे जाएंगे। ठीक है। तो होता क्या है बेटा, समझो, मान लो मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें बस धीरे हो चुकी, सो दैट, है ना? तो बस धीरे हो गई है, अब आप उतरे, जमीन पे उतरे, और आपने स्टार्ट करना, क्या करना, थोड़ा सा तेज चलना स्टार्ट करा। तो देखो जैसे ही आपका पाँव जमीन पे आया, जमीन तो रुका हुआ है ना बेटा, तो जमीन पे आया, आपका पाँव जमीन पे आया कर टकराया, मतलब आपका जमीन पे जैसे ही आपने पाँव रखा तो पाँव को रेस्ट में होना है अब, जब तक आप मान लो भाग नहीं रहे, भाग रहे तो फिर वो अच्छी बात है, थोड़ा बच गया, ज्यादा चोट नहीं लगा। तो रेस्ट पे आया नीचे, लोअर बॉडी आपका रेस्ट पे आ गया या टांग आपका रेस्ट पे आ गया, बट अपर बॉडी पूरा भी मोशन में ही है, तो वो झटके के साथ आगे गिरता है। ठीक है। तो चोट बहुत भयंकर लगती है। एथलीट वाला एग्जांपल लेते हैं। एथलीट भागता हुआ भागता 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 हुआ आया, अब उसका पूरा बॉडी मोशन में आ गया, अब उसने टेक ऑफ किया, तो उसका, अब देखो उसका बॉडी किसी चीज के कांटेक्ट में ही नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, तो जितना ज्यादा उसने अपना वेलोसिटी बना लिया, बाद में हम लोग मोमेंटम पे भी इस पे चर्चा करेंगे, तो वो उतना आगे जाकर गिरता है। ठीक है। तो उसको भागता हुआ जो एथलीट है वो रन क्यों लेता है, वो भी अपना इनर्शिया ऑफ मोशन को क्रिएट करने के लिए लेता है। ठीक है। समझ में आया यहां तक बेटा? ऑफ डायरेक्शन की, ये भी बहुत शानदार सा है। इनर्शिया, बस में बैठो, बहुत फिजिक्स, मैंने क्या बोला आपको, हमेशा बोला है ना कि फिजिक्स नेचर में ही है, कुछ आपको रटना नहीं पड़ता है, कुछ आपको कैलकुलेशन भी नहीं है, कैलकुलेशन छोटू सा है। देखो आप खुद ही फील करो, बस में बैठे हैं, है ना? बस में बैठे हैं और बस वाला बहुत तेज में है, उसने फास्ट एंड फ्यूरियस देखा था, ये भाई साहब टर्न मारा, तो अपने को क्या लगता है, भाई साहब दीवार तोड़ते हुए अपन बाहर फेंकाएंगे। देखा है क्या? देखा है ना ऐसा? वो क्यों आया? वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण आया। ठीक है। तो और एक स्टोन को ले लो, उसको बांध दो किसी रस्सी में और उसको घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे, अगर आप अंदर की तरफ फोर्स नहीं लगाते तो छूट के भाग जाता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण आया। कुम्हार जो वो मिट्टी पे ये बनाता रहता है ना, वो उसका चक्री होता है जिसपे वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसके साइड पे कोई स्टोन का या फिर छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा रख दो, वो भी बाहर फेंका जाएगा। कुम्हार जो मिट्टी के गोले बनाता है, हाँ सर, बर्तन यस। बनाता है, वो हमेशा यस सेंटर सर। पे रखता है, देखा, देखना, वो हमेशा सेंटर पे रखता है, साइड में नहीं रखता, साइड में नहीं रखता, सेंटर पे कम फोर्स लग रहा है तो सेंटर पे रखा उसने।
ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। घोड़ा भाग रहा था, घोड़े ने टर्न लिया। तो जहां पे डायरेक्शन में चेंज आ रहा, वहां पे भी एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। जहां पर रेस्ट में चेंज हो रहा है, वहां पर भी एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो इनर्शिया की कोई भी सवाल में आप हमेशा चेक करना कि ऑब्जेक्ट पहले किस हालत में था, और आपको इनर्शिया समझ में आ जाए। जैसे अगर बोला जाए कि फ्रूट गिर रहा, तो फ्रूट कहाँ था, पेड़ में था। पेड़ कैसा था, रुका हुआ था। तो अगर ट्री रुका हुआ था, ट्री रेस्ट पे था, और वो अब गिरा है, मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग रहा था उस पे। ठीक है, समझ में आया? ये तीनों पार्ट समझ में आए सभी को? रोड है, अब कर रोड में अगर बस जाता है, और बस, कभी बेंगलुरु के बस में चढ़ना बेटा, या फिर मुंबई के बस में चढ़ना, जो तेज चलाते हैं मस्त, उनको पता नहीं है भाई साहब सामने कौन शक्तिमान है कि क्या है, भयंकर तेज। वैसे ही बेंगलुरु के बस में भी वही हाल है। ये बहुत तेज, और भाई साहब टर्न लेंगे, एकदम खतरनाक टर्न लेंगे, है ना। टर्न लेंगे तो आपको क्या लगेगा, भाई साहब ये वाला जो जगह है जहाँ पे सीट है, आपको लगेगा ना कि भाई साहब ये सीट अच्छा हुआ कि यहाँ पे सब कुछ बंद है, नहीं तो अपन तोड़ के बाहर निकल जाते। ठीक है, ऐसा फील हुआ है क्या कभी, कि आपको हाँ लगता सर। है कि आप तोड़ ताड़ के सब कुछ बाहर निकल जाए? भैया उस टाइम में भगवान जी की भी याद सभी लोग याद कर लेते हैं, इस बार बचा लो, अगली बार से नहीं बैठना मेरे को।